हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक मर्तबा गुजरे थे। आपने ना एक शख्स को देखा, उसके साथ उसका बेटा था। अब बाप और बेटे की जो शक्ल की मुशाबत थी ना, इतनी ज़्यादा थी कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, इतनी मुशाबहत तो मैंने परिंदों में नहीं देखी जितनी इस बाप और बेटे के अंदर मुशाबत देखी है। इस कदर मुशाबत, बाप और बेटे की सेम शक्ल सूरत, सेम नक्शा। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस शख्स को देखा तो बड़े हैरान हुए। आपने फरमाया, ऐसी मुशाबत तो मैंने किसी परिंदे में भी नहीं देखी जैसी मुशाबत तुम बाप और बेटे में है। अब उस शख्स ने अपना वाकया बताया। वो कहने लगा, हुजूर इस बच्चे को ना इसकी माँ ने मरने के बाद जना है। आप फरमाने लगे, मरने के बाद कोई कैसे जान सकता है? अब वो शख्स अपना वाकया बयान करने लगा। वो कहने लगा उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि मैं एक मर्तबा जिहाद पर जाने लगा ना, तो मेरी बीवी जो है प्रेगनेंसी की हालत में थी, पेट में बच्चा था। जब जिहाद का ऐलान हुआ कि जिहाद पर जाना है, मैं तैयार हो गया। अब मेरी जोजा कहने लगी कि मेरे पेट में जो बच्चा है इसको किसके पास छोड़कर जा रहे हो, मुझे इस हालत में क्यों छोड़कर जा रहे हो? तो ये शख्स अपना वाकया बयान करते हुए कहने लगा कि मैंने अपनी जोजा से कहा कि मैं इस पेट में जो बच्चा ना, तुम्हारे इस पेट में जो बच्चा है, तुम्हारे इस पेट में जो बच्चा है, इससे अल्लाह के पास बतौर अमानत सुपुर्द करके जा रहा हूं, अल्लाह को अमानत के तौर पर देकर जा रहा हूं। ये कहा और मैं जिहाद पर चला गया। चंद दिन या चंद महीने जिहाद हुआ। जिहाद पर अल्लाह ने हमें फतह अता फरमाई। वो शख्स कहने लगा, जब हम वापस आए ना, तो जब घर पहुंचा तो पता चला घर में ताला लगा हुआ है। महल्लेदारों से पूछा, उन्होंने कहा भी तुम्हारी जोजा का तो इंतकाल हो गया। मुझे बड़ा सदमा हुआ, मैं रोता रहा। बिल आखिर जन्नतुल बकी, जो कि मदीना शरीफ में जो कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी है, और मक्का मुकरमा में जो कब्रिस्तान है उसे कहते हैं जन्नतुल माला। अब जन्नतुल बकी में वो शख्स वहां पहुंचा, अपनी बीवी की कब्र के पास दुआ खैर करने लगा। जब रात का वक्त हुआ ना, तो उसे आग नजर आई कि कब्र में ना जैसे कोई आग की जैसी रोशनी है, वो रोशनी नजर आई। ये शख्स बड़ा हैरान हुआ और उसके साथ जो उसके दीगर रिश्तेदार थे ना, अपने रिश्तेदारों से कहने लगा, ये क्या मामला है? मेरी बीवी तो बड़ी नेक थी, नफली रोजे रखने वाली, नफली इबादत करने वाली, तहज्जुद पढ़ने वाली, पाक दामनी इख्तियार करने वाली। मेरी बीवी की कब्र पे असाब वो आग हो, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। लोग कहने लगे, हम तो चंद दिनों से देख रहे हैं कि रात के वक्त जो है ये रोशनी हमें कब्र पर नजर आती है कि इतनी ज्यादा रोशनी है, शायद कब्र के अंदर आग जल रही है। वो शख्स कहने लगा, नहीं ये आग नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी बीवी बड़ी नेक थी, शोहर की फरमा बरदार थी, नफल पढ़ने वाली थी, नफली रोजे रखने वाली थी, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करने वाली थी। कहने लगा, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि इसकी कब्र में कोई आग है। इस शख्स ने क्या किया कि लोगों को कहा कि मैं कब्र को खोदना चाहता हूं। लोगों ने मना किया। इसने कहा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि कब्र में आग हो। अब जब लोगों के साथ मिलकर उसने कब्र कुशाई की, कब्र को खोदा गया, तो शख्स ने क्या देखा कि उसकी बीवी कब्र में मौजूद है और उसकी बीवी के आसपास एक नूरानी चेहरे वाला बच्चा जिंदा सलामत खेल रहा था। जिंदा सलामत बच्चा खेल रहा है। अब जब उसने बच्चे को कब्र से उठाया, आवाज आई, गैब से आवाज आती है, बंदे जिसको तू अल्लाह के सिपुर्द करके गया था, अपनी अमानत वापस ले ले। अगर तू अपनी बीवी को भी अल्लाह के सिपुर्द करके जाता, तुझे वो भी जिंदा मिल जानी थी, तुझे वो भी जिंदा मिल जाती। तो वो शख्स कहने लगा कि ये जो बच्चा आप देख रहे ना, जिसकी शक्ल हूबहू मेरी जैसी है, ये वही बच्चा है जिसे कब्र से मैंने निकाला था। अब इस वाक़े से हमें क्या सीखने को मिला? हम सफ़र पर जाएं, घर से निकले हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई दुकान पर जा रहा है, कोई किसी काम के लिए जा रहा है, अपने घर को, अपने माल को, अपनी दुकान को, अपने घर वालों को अल्लाह के सिपुर्द कर दो। ये जो घर से निकलने की दुआ है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआ याद होनी चाहिए।
अगर दुआ ही नहीं याद तो कम अज कम इतने लफ्ज़ कह ले मुंह से कि या अल्लाह मैं घर से जा रहा हूँ, सफ़र पर जा रहा हूँ, काम के लिए जा रहा हूँ, दुकान पर जा रहा हूँ, या दुकान से घर पर आए तो कहें या अल्लाह ताला तो मैंने लगा दिया लेकिन हकीकी मानों में हिफाजत तू करने वाला है। या अल्लाह मैंने अपने काम को, अपने कारोबार को, अपने माल को, अपने अहल अयाल को सब तेरे सिपुर्द कर दिया, तू सबसे बढ़कर हिफाजत करने वाला है। जब आप इन अल्फाज के साथ घर से निकलेंगे, दुकान से निकलेंगे, कारोबार के लिए जाएंगे, सफ़र पर जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला जो सबसे बढ़कर हिफाजत करने वाला है वो आपके अहल अयाल की, आपके माल की, अपने मकान की कैसी हिफाजत फरमाएगा।